योशोकु, द जापानीज आर्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा स्ट्रगल के अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग सारी मेहनत पूरी तरीके से झकझोर देते हैं अपने आप को, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाता। क्या सिर्फ हार्ड वर्क काफी है या फिर सक्सेस के पीछे कोई इनविजिबल फोर्स है जो हमें दिखता नहीं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ पॉजिटिव सोच लेने से लाइफ बदल सकती है या उसके पीछे कोई साइंस है जो छुपा हुआ है? ऐसा कौन सा साइंस हो सकता है? क्या लगता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि योशोकु द जापानीज आर्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग की, इसमें क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ, सब कुछ जानेंगे A to Z। ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन की किताब नहीं है, ये बताती है कि कैसे आपके थॉट्स, इमोशंस और डेली एक्शंस मिलकर आपकी रियलिटी को क्रिएट करता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इमेजिन कर लेने से, पैसे कमा लेने से, है ना, सक्सेस और हैप्पीनेस मिल जाएंगी, तो ये वीडियो आपको आखिर तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी जगह सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं और यहां फंस जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान की फिलॉसफी हमेशा सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन पर बेस्ड रही है। योशोकु भी हमें एक पावरफुल प्रिंसिपल सिखाता है, सिद्धांत सिखाता है ना। मैनिफेस्टेशन स्टार्ट्स फ्रॉम इनर ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर आउटर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि पहले खुद को बदलना जरूरी है, फिर दुनिया बाद में बदलेगी। और इसी जर्नी को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, राइट। पॉइंट नंबर 1, योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर। योर इनर वर्ल्ड क्रिएट योर आउटर वर्ल्ड। सबसे पहला लेसन, हम जिस तरह सोचते हैं वैसे ही डिसीजंस लेते हैं, वैसे ही एक्शंस करते हैं और वैसे ही रिजल्ट्स को पाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही काफी होती तो हर मोटिवेशनल वीडियो देखने वाले जो लोग हैं वो उनकी जिंदगी सक्सेसफुल होती, है ना। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग होने से क्या होगा, मतलब कि कहने का मतलब क्या होगा कि अगर सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही काफी होती तो हर मोटिवेशनल वीडियो देखने वाला सक्सेसफुल होता, लेकिन वास्तव में है नहीं। जवाब बहुत सिंपल है कि पॉजिटिव थिंकिंग बिना एक्शन के सिर्फ इमेजिनेशन है, राइट। बिना कोई एक्शन के वो एक इमेजिनेशन है। मैनिफेस्टेशन का मतलब सपने देखना ही नहीं है, सपनों के अकॉर्डिंग जीना भी इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है? एक स्टूडेंट जो है रोज IAS ऑफिसर बनने के लिए इमेजिन करता है, लेकिन पढ़ाई बस जो है 20 मिनट करता है, पढ़ाई करता है 20 मिनट और इमेजिन करता है IAS ऑफिसर बनेंगे। तो क्या मैनिफेस्टेशन है वो काम करेगा? बिल्कुल नहीं। दूसरा स्टूडेंट विजुअलाइजेशन भी करता है, प्लानिंग भी करता है, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करता है, तो रिजल्ट क्या होगा कि उसके चांसेस जो है वो नेचुरली बढ़ जाते हैं। और यही योशोकु का पहला रूल भी है, माइंडसेट चेंजेस बिहेवियर, बिहेवियर चेंजेस डेस्टिनी, राइट। सो लेकिन एक और हिडन प्रॉब्लम है, हम खुद ही अपने सपनों के सबसे बड़े दुश्मन भी बन जाते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? रिमूव लिमिटिंग बिलीफ्स। हर इंसान के अंदर कुछ इनविजिबल बिलीफ्स होते हैं, जैसे मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता, मेरे नसीब में पैसा नहीं है। ये बिलीफ्स फैक्ट नहीं होते, ये सिर्फ बार बार रिपीट हुई स्टोरीज होती हैं। क्या सच में दुनिया आपको रोक रही है या आपका दिमाग आपको रोक रहा है? वो कहती है जब तक आप पुरानी आइडेंटिटी को तोड़ोगे नहीं, नई आइडेंटिटी है, जो रियलिटी चेक है, आपको कभी मिलेगा नहीं, आप कभी क्रिएट कर नहीं पाओगे। बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एवरेज फैमिली से आए थे। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी स्टोरी बदल दी, उन्होंने कहा मैं कर सकता हूं और फिर इंप्रूव किया और ऑटोमेटिकली होता चला गया। लेकिन सिर्फ बिलीफ चेंज करना भी काफी नहीं है ना। सिर्फ बिलीफ को चेंज करना ही काफी नहीं होता। एक और चीज है जो हर रोज साइलेंटली आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 है योर इमोशंस आर पावरफुल एनर्जी, राइट। जापानीज फिलॉसफी कहती है कि थॉट्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन इमोशंस इंप्रूव हमें करना होता है। जो इमोशंस है उसको मोमेंटम देना होता है, राइट। अगर अंदर फियर ही फियर है, अंदर सिर्फ डर ही डर है, तो एक्शन भी तो फियरफुल होगा ना, और रिजल्ट भी फियरफुल ही होगा। तो सवाल यह है कि आप रोज की इमोशन के साथ उठते हो, स्ट्रेस के साथ उठते हो, कंपैरिजन के साथ उठते हो, या ग्रेटिट्यूड के साथ उठते हो? वो कहती है ग्रेटिट्यूड माइंड को एबंडेंस मोड में ले जाता है, कंप्लेन माइंड को स्कार्सिटी मोड में ले जाता है ना। रोज सिर्फ 3 चीजों के लिए थैंकफुल होना बहुत जरूरी है।
ये छोटी हैबिट लाइफ का पर्सपेक्टिव बदल देती है पूरी तरीके से, राइट। अब आता है सबसे बड़ा डेंजरस ट्रैप, राइट। सबसे बड़ा डेंजरस ट्रैप क्या है कि जिसमें ऑलमोस्ट हर यंग जनरेशन फंस चुका है पूरी तरीके से। स्टेप 4 क्या है? स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को एडिक्शन बना दिया है। हर किसी की हाईलाइट रील देखकर, है ना, हम अपनी रियलिटी को जज करते रहते हैं पूरी तरीके से। क्या आप किसी और की चैप्टर देखना चाहेंगे जिंदगी की? और क्या अपनी जिंदगी को आप बर्बाद करना चाहेंगे? क्या आप किसी और की चैप्टर 20 को अपनी चैप्टर 2 से कंपेयर कर रहे हो? कभी नहीं, गलत है ये। यही सबसे बड़ी गलती है। वो कहती है कि फ्लावर्स भी अलग अलग सीजन में ब्लूम करते हैं। हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है, राइट। हर इंसान का टाइमिंग जो है अलग होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर बैम्बू ट्री को देखो आप, तो आपको ये पता चलेगा कि पहले के साल रूट्स बनती है। नहीं भी तो मैं बैम्बू की अगर कहानी बताऊं, जो बैम्बू होता है, जो बांस होता है, वो 5 साल जड़ मजबूत कर रहा होता है ना। 5 साल जड़ को मजबूत करने के बाद जो है 5 साल के बाद जो है वो उगना शुरू होता है। और जैसे जैसे उगता है वो 6 महीने में वो इतना बड़ा, इतना विशाल बन जाता है ना कि जब आप उसको देखते हो तो आपको ऐसे सर उठाना पड़ता है। लेकिन वो जस्ट 6 महीना पहले वो जमीन के अंदर था, लेकिन जस्ट 6 महीने के बाद वो इतना बड़ा हो गया, राइट। बात यही है, बात यही होता है। यहाँ पे काम ऐसे ही होता है भाई। शुरुआती पल में टाइम लगता है, जैसे कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, इसमें टाइम लग रहा है ना। लेकिन ये कुछ 6, 7, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद आप देखोगे कि ये एक रॉकेट बन चुका है। इसमें कोई दवाई नहीं है, रॉकेट बन चुका है और बनेगा, इसमें कोई दवाई नहीं है, राइट। तो यहाँ बात हुई है, ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब एक्शन डेली हो। और इसीलिए नेक्स्ट लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन विन मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस विन मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन। बस एक विश है। बुक कहती है कि रोज के स्मॉल एक्शंस ही फ्यूचर क्रिएट करते हैं। 1 पेज पढ़ना, 10 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट स्किल प्रैक्टिस करना, ये बोरिंग लगता है, लेकिन मिरेकल इसी बोरिंग कंसिस्टेंसी में छिपा होता है। जो मिरेकल होता है ना, यही बोरिंग चीजों में छुपा होता है, जिसको हम लोग बहुत बोरिंग कहते हैं ना, उसी में छुपा रहता है। वो कहते हैं ना कि द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग, है ना। जो मैजिक आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं ना, वो उसी काम में छुपा है जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं। आप रोज किस डायरेक्शन में एक छोटा स्टेप ले रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, आप रोज किस डायरेक्शन में एक छोटा स्टेप ले रहे हैं? सोचने वाली बात ये आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस एनिमी की जो मैनिफेस्टेशन को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है। उस एनिमी की बात करते हैं जो हमारे मैनिफेस्टेशन को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है। पॉइंट नंबर 6 क्या है? लेट गो ऑफ फियर। फियर फ्यूचर का इमेजिनेशन है, राइट। फियर जो है वो फ्यूचर का इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं। जो फियर होता है ना, वो फ्यूचर का इमेजिनेशन होता है, बस, वो रियलिटी नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबली जो फियर्स होता है ना, कभी सच होता ही नहीं है। वो कहती है कि फियर को इग्नोर मत करो, उसके साथ एक्शन लो। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं, है ना। जो हम करते जाते तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है। उसको बिल्ड करने के लिए हमें कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली जब हम करते जाते तो हमें वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है। अच्छा, वो इंसान पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उसको ज्ञान हो या ना हो, आप देखेंगे कि शुरुआती पल में ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा हेजिटेशन होगा, अप्स एंड डाउन होगा, है ना। आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन होगा, लेकिन धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी ऐसा ही है कि वो यूज्ड टू हो जाता है। अब एक शॉकिंग ट्रूथ, यूनिवर्स है वो तभी सपोर्ट करता है जब आप खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। यूनिवर्स आपको तभी सपोर्ट करता है जब आप खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। पॉइंट नंबर 7 इज व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंजेस एवरीथिंग। विक्टिम माइंडसेट बोलता है, जो विक्टिम माइंडसेट है वो बोलता है मेरी लाइफ दूसरों की वजह से खराब है ना। विक्टिम माइंडसेट क्या बोलता है कि मेरी लाइफ दूसरों की वजह से खराब है। क्रिएटर माइंडसेट क्या बोलता है कि मैं आज से बेटर डिसीजंस लूंगा। यही डिफरेंस डेस्टिनी क्रिएट करता है। तो सवाल क्या है कि आज अगर लाइफ चेंज करनी हो तो पहले स्टेप क्या होगा? अब सोचियो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, राइट। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और फाइनली सबसे पावरफुल लेसन क्या है यहाँ पे? लिव लाइक योर फ्यूचर सेल्फ। सोचिए, अगर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं तो कैसे सोचते, कैसे बोलते, कैसे चलते, कैसे डिसीजंस लेते? वो कहती है फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन मत करो, जो फ्यूचर सेल्फ है उसको इमेजिन मत करो, उसी तरह जीना शुरू कर दो। इसी मोमेंट से सब चीजें ठीक होंगी। वो कहते हैं ना, फेक इट टिल मेक इट। जो भी आप चाहते हो उसी तरीके से आपको बिहेव करना, उसी तरीके से आपको जीना है।
जस्ट फेक इट टिल मेक इट। जब तक होना चाहता तब तक आपको उसी जोन में रहना है। ये सच है, ये होता है, इसको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज द एक्चुअल ग्रेट मैनिफेस्टेशन व्हाट आई गेट इन माय लाइफ। और वो वर्क करेगा। यीशु को हमें सिखाते हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। Self awareness is equals to manifestation. Manifestation is directly proportional to the self awareness, discipline, emotional balance, emotional intelligence, emotional quotients, EQ, IQ और consistent action का combination है, right? यूनिवर्स उन्हीं लोगों की हेल्प करते हैं जो खुद चलना शुरू करते हैं। The point is, emotional होना, खुश होना, ये सब चीजें जो है एक लाइफ का पार्ट, इसको लेके इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक बार खुद से पूछिए कि क्या मैं वैसे डिसीजंस ले रहा हूं जो मेरे फ्यूचर सेल्फ को वो ठीक करेगा, जो मेरा फ्यूचर डिजर्व करता है। क्या मैं अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूज बना रहा हूं या उन्हें अपॉर्चुनिटी में बदल रहा हूं। अगर मेरी अगली 5 साल के बाद भी आज जैसी स्थिति रही तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। याद रखिए, ड्रीम्स डोंट चेंज योर लाइफ, डेली हैबिट्स डू। ड्रीम्स डोंट चेंज योर लाइफ बट डेली हैबिट्स हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज योर डायरेक्शन एंड योर लाइफ। मैनिफेस्टेशंस begins the moment your actions becomes stronger than your excuses। अगर आज से आप अपने थॉट्स को, पॉजिटिव इमोशन को, बैलेंस और एक्शन को कंसिस्टेंट बना देते हैं तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलने लगेगी, पूरी तरीके से बदलने लगेगी। क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन एक सही डिसीजन से बदलना शुरू जरूर हो जाता है ना। जिंदगी जो है एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन हम हर दिन अगर कोशिश करें तो वो डिसीजन जो हम ले रहे हैं वो धीरे धीरे आपको चेंज करता हुआ दिखता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस तरह का समरी अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, मेरे पर्टिकुलर चैनल के साथ आप जुड़िए, कनेक्ट होइए और आखिर तक देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं पसीने में भीगते बनाता हूँ। आप देख सकते हो, मैं कितना पूछूं मैं। ओके फाइन। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप देखो, कनेक्ट करो, पसंद करो, आगे लोगों को शेयर करो। सिंपल सी बात है, देयर इज नो डाउट इन इट। क्योंकि ये आज से 1 साल के बाद बड़ा होने वाला है, ये चैनल बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा बनाने वाला हूँ और मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। मैं लगा हुआ, मैं पूरा साल भर मेहनत करूंगा और इसको मैं अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा, पूरा दुनिया को बताऊंगा हर एक बात जो भी मेरे दिल में चल रहा है, जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि वो हर चीज पॉसिबल हो सकता है। सपोर्ट की जरूरत है, बिल्कुल समर्थन और समर्थक होने की कोशिश आप कीजिए और मैं ज्यादा आपको फोर्स नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँ। अब मुझे प्रॉपर तरीके से ब्लेसिंग दीजिए और सपोर्ट कीजिए जितना हो सके, और कुछ नहीं चाहूंगा मैं, राइट। आगे मैं अपनी जिंदगी, अपनी नसीब में खुद लिखूंगा। अगर आपके पास एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपके पास एक अच्छा सोच है, मानसिकता है और एक अच्छा फ्यूचर है, एक अच्छा विजन है, तो वो कभी भी ब्लर नहीं हो सकता और मैं मानता भी नहीं कभी ब्लर होगा भी। और हर कोई की जिंदगी में कुछ बेहतर होना ही चाहिए अगर आपके पास एक बेहतरीन अप्रोच है तो। क्योंकि अगर बेहतरीन अप्रोच नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, वो काम प्रॉपर डायरेक्शन में जाएगा भी नहीं और कभी आप जाने भी नहीं दोगे, है ना। हमारा जो माइंडसेट है ना, वो कभी भी सही डायरेक्शन में जाने से पहले 50 बार 1000 तरीके के सोच में बंधा रहता है। कोई भी एक एक्शन लेने से पहले जो हम 50 बार सोचने लगते हैं कि भाई वो कैसे, क्या करूं, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन जब हमारी जिंदगी में आता है तो फिर हम इतना ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, इतना ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं कि वो जो भी थॉट्स आ रहा होता है वो थॉट्स को हम डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। एक तरफ से आपके पास वो थॉट्स आ रहा होता है आपके सबकॉन्शियस माइंडसेट में, लेकिन आप कॉन्शियसली आपके जो वो डर है वो खत्म करता हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि आपका थॉट्स बन रहा होता है, लेकिन आप उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे होते हैं, जिसको आप समझ नहीं पा रहे। ये जो जापानी योशुको है, द जापानी आर्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव अप्रोच, है ना। आपके मन में जो कल्पना है, जो इमेजिनेशन है, वो वर्क करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छे लोगों का वर्क किया है। जैसे आयुष्मान खुराना जो एक्टर है, वो भी मैनिफेस्टेशन किए थे, है ना, तो आज वो एक्टर है, राइट। बहुत स्टोरीज है, मैं बहुत लोगों का नाम जानता हूँ। कृति सैनन भी एक एक्ट्रेस है, वो भी करती है। मतलब मैक्सिमम जो एक्टर्स है ना, वो मैनिफेस्टेशन करते हैं, पता है आपको, करते हैं। ये चीज वर्क करता है तभी तो करते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं करेंगे। क्या लगता है? बात यह है कि उसको हम ऐसा नहीं कि इमेजिन करके छोड़ दें। जैसे कि मैंने कहा ना कि IAS ऑफिसर बनने के लिए हमें क्या लगता है 20 मिनट पढ़ने से हो जाएगा? नहीं होगा। अब हम इमेजिनेशन में बैठे हुए हैं, हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे हैं और 20 मिनट पढ़ रहे हैं, तो IAS ऑफिसर कहां से बनोगे? क्या लगता है, बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। आप एक हवलदार नहीं बन पाओगे 20 मिनट के प्राइस, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम किताब को छू दें और बिल्कुल वो हमारे दिमाग में घर कर ले और हम कभी भूले ही ना। ये पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि हमें मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करना होता है, प्रॉपर तरीके से हमें टाइम देना होता है। जो हमारी खामियां हैं उसके ऊपर काम करना होता है। जब तक हम अपनी खामियों के ऊपर बात न करें, काम न करें, वो कभी प्रॉपर डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, राइट। हम सोचते रहते हैं कि भाई चलो ठीक है, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, आप परफेक्शन को ढूंढ रहे हो, आप परफेक्शन को ढूंढ रहे हो। बल्कि हमें परफेक्शन के ऊपर सोचना नहीं चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमारा रेक्टिफिकेशन, हमारा इंप्रूवमेंट कैसे होगा, हम किन चीजों पे फोकस करें तो इंप्रूव हो सकता है ना। बात यह है कि हमें खुद के ऊपर काम करना चाहिए, है ना। कि कहते हैं ना कि लाइक हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। सब कुछ हमसे है ना, सब कुछ हमसे है। हमारा परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज हमसे जुड़ा हुआ है, हर चीज हमसे कनेक्टेड है। कुछ भी बाहर से नहीं है जो आप सोच रहे हो ना कि कोई आपके लिए कर देगा, नहीं, आपके लिए कोई नहीं करेगा। इसलिए दुनिया के लोग, सोसाइटी के लोग, पड़ोस के लोग कुछ भी कहें, आपको अपना काम करते रहना है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि बात ऐसा है कि कल को कमाओगे आप, परिवार में पैसा भी दोगे आप, है ना, तो औरों को क्या सुनना। अगर सही अप्रोच है, सही पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसमें सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत चीजों में हम कभी सम्मिलित नहीं होना चाहेंगे और सही चीजों को हम हमेशा अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना चाहेंगे, क्योंकि यही चीज जो है हमें आगे बढ़ाता है। किसी का नेगेटिविटी, एक थर्ड क्लास मेंटालिटी, एक संकीर्ण विचारधारणा, नेगेटिविटी, ये सब चीज जो है ना आपको कहीं ना कहीं दबाता है पूरी तरीके से। आपके एनवायरनमेंट में जब वो चीज पूरी तरीके से आ जाता है तो आप निकल नहीं पाते, राइट। और जब निकल नहीं पाते तो ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट तो आएगा नहीं, दिन पर दिन और आप डाउन होते चले जाते। तो ये चीज मैं नहीं चाहता, और मैं इसलिए अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हूँ जिसका नाम है बुक कैप्सूल बाय शुभम सहानी। तो आप उसके साथ कनेक्ट रहो, आप मेरे वीडियोस को पूरा देखो। मुझे पता है लंबे वीडियोस हैं, लेकिन आप अगर 1.5x में भी मेरे वीडियोस को देखते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या 1.2x में भी देखते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस मेरी बातों को अच्छे से समझ जाओ, अपनी जिंदगी में यूटिलाइज करो, और मेरी जिंदगी को चाहत नहीं दूसरा। मैं ये पूरा जिंदगी करना चाहता हूँ भाई, जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं पूरा लाइफ करूंगा। आप देखोगे, मैं लिख के देता हूँ, मैं पूरा जिंदगी करूंगा और मैं करता ही रहूंगा। ये संकल्प है मेरा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब मुझे कोई कह देना कि आसपास के लोग, पड़ोस के लोग, कि भाई तू ये जो कर रहा है इसको छोड़ दे, मैं घंटा मैं छोड़ने वाला नहीं। आपको क्या लगता है, गलत है क्या? नहीं, सही है, सही काम कर रहे हैं, तब भी अगर आपको दिक्कत है तो फिर तो बेकार है। फिर गलत काम को अगर आप तवज्जो दे रहे हो और सही काम को अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता, राइट। तो जो भी आप कह रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप अगर जो भी बनना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर पूरी तरीके से लग जाइए, जो हो सके, जितना हो सके, है ना। कोई भी चीज का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई नियम नहीं होता लाइफ में। सबसे बड़ा खास बात ही यही है कि हमारी जिंदगी में कोई फॉर्मूला है ही नहीं। देयर इज नो रूल फॉर लाइफ, नथिंग एल्स। आप जो सोच रहे हो ना कि हमारी जिंदगी का कोई फॉर्मूला होगा, कोई लाइफ लाइन, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। हम दुनिया में जब आए थे हमें तभी पता नहीं था कि दुनिया ये है ना। जब आए थे तो पता नहीं था ना। अब तो दुनिया से जाएंगे तभी पता नहीं होगा कि कब जाएंगे। तो आने और जाने का पता ही नहीं होता, है ना। तो बस आने और जाने के बीच में अगर कोई आपके साथ रहे तो ये खुशी की बात है। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर कोई नहीं भी है तभी कोई गम नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ हो, आप अपने साथ हो, क्योंकि आप सेल्फ अवेयरनेस कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव जो आप खुद से करते हैं, क्योंकि ये दुनिया आपको देखना है, आपको ये जिंदगी जीना है। तो यू नोज दैट what to do, what have not gonna be concern about the fact of it, what are the pros and cons, इसके ऊपर सोचना चाहिए, किसके ऊपर नहीं, आपको पता है सब कुछ। So yeah, इसी तरीके का मैं बुक समरी बनाता रहूंगा, आप देखते रहना। बहुत लोग AI से बनाते हैं, मैं भी सोचा था कि मैं AI से बनाऊं, लेकिन AI से क्या बनाऊं यार। जब सामने से बनाते हो ना तो सामने वाले को वो वैल्यू मिलता है, वो फील कर पाते हैं। सामने से जब बोलते हैं, भले ही थोड़ा पिक्चर क्वालिटी खराब हो, भले ही थोड़ा माइक तो है नहीं, ओके, भले ही लगता है कि थोड़ा वॉइस क्वालिटी खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग रिलेट कर पाते हैं। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाला जब अपने दिल से कोई बात बता रहा होता है ना, तो फिर सामने वाला वो चीज को समझ पाता है, एहसास कर पाता है। सो यार